बच्चों, तो आज हम सबको पढ़ाने वाले हैं समीकरण कैसे हल करते हैं, समीकरण के बारे में। ठीक है, जैसे रैखिक समीकरण है, एक चर वाले रैखिक समीकरण और दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले ये हम देखते हैं समीकरण क्या होता है। ठीक है, समीकरण क्या होता है। तो समीकरण के बारे में देखिए, जैसे जैसे चार गणितीय संकेत होते हैं, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। ये चार गणितीय संकेत है। अगर इस संकेत से मिलकर, ठीक है, इनमें से इन्हीं संकेतों से मिलकर अगर चर और अचर राशि, ठीक है, मिलकर कोई ये संकेत बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए हो गया 6x प्लस 5y प्लस 5y प्लस 7, ऐसे हो गया हमारा 6x प्लस 5y प्लस 7। अब ये देखो इसमें मिल रहा है ना, इसमें मल्टीपल हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है, फिर मल्टीपल हो रहा है। मतलब इस तरह से अगर कोई प्लस माइनस जुड़ के बन रहा है तो उसे कहेंगे बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक। और अगर बीजीय व्यंजक कोई बराबर चिन्ह से मिलकर बन रहा है, ठीक है, अगर ये किसी बराबर चिन्ह से जुड़ गया है, जैसे मान लेते हैं इसके बराबर हो गया 0, ठीक है, इसके बराबर हो गया 0, तो इसे क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे समीकरण। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर कोई चर और अचर राशि जो बीजीय व्यंजक होता है, अगर बराबर चिन्हों से कहीं जुड़ जाता है, बराबर चिन्हों से जुड़ा होता है, तो उसे बोलते हैं समीकरण। अब समीकरण देखो, समीकरण बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे होता है रैखिक होते हैं, द्विघात होते हैं, त्रिघात होते हैं। तो इसमें हम रैखिक के बारे में बता रहे हैं। रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। हम रैखिक समीकरण में होता है एक चर में होता है, दो चर में होता है, तीन चर में होता है। तो आज हम एक चर में रैखिक समीकरण और दो चर में रैखिक समीकरण का हल करना बताएंगे। देखो सबसे पहले देखते हैं एक चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। एक चर में मतलब जिसका एक ही चर हो, और वो रैखिक मतलब क्या बताए थे, रैखिक मतलब इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, रैखिक मतलब जिसके चर राशि पे अधिकतम घात की संख्या क्या होता है, एक होता है। ठीक है, चर राशि की अधिकतम घात की संख्या एक होता है, उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ देखो m की हो जाएगा जैसे 10x प्लस 5 इक्वल टू 0, 10x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 है। अब इसे कहेंगे, देखो एक चर में है और रैखिक है, ठीक है, एक चर में है और फिर रैखिक है, तो उसे क्या कहेंगे, एक चर में रैखिक समीकरण। अब इसको अगर हल करना है तो क्या कहते हैं, देखो इसको हल करने के लिए ऐसा अंक होना चाहिए, मतलब x का ऐसा मान जो इस पे रख देने पे 0 आ जाए, क्योंकि इधर 0 ना बराबर हो जाना, दोनों साइड बराबर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, x का ऐसा मान जिसका रखने पे दोनों साइड इक्वल हो जाए। ठीक है, तो वो निकालने के लिए देखो इसका पहले शून्य निकाल लो कि x का ऐसा कौन सा मान रखें कि शून्य हो जाए। ठीक है, तो उसको पहले हल करते हैं। इसको पक्षांतर कर दो, 5 इधर जाएगा कितना आएगा, -5 आएगा, यानी कि 10x इक्वल टू -5। उसके बाद अब क्या करते हैं, 10 को भी इधर भेजते हैं, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5/10 कटे कितना आ गया, -1/2, यानी x का मान आ गया -1/2। अब देखो अगर ये चेक करना कि ये x का मान जो वैल्यू निकला है वो सही है कि गलत है, तो क्या करते हैं, इस समीकरण में x का मान रख दो। अब देखो ये इसका शून्य हो जाएगा, अगर इस मान रखने पर शून्य हो जा रहा है तो इसको बोलेंगे इसका शून्य। यहाँ पर देखो 10 इंटू एक्स का मान कितना आ गया, -1/2 और प्लस 5 इक्वल टू 0। देखते हैं LHS और RHS। यहाँ देखो कटेगा कितना आ गया, 5। देखो 5 का गुणा माइनस में 9 कितना हो गया, -5 प्लस 5 कितना आ गया, इसका 0। मतलब देखो LHS
इक्वल टू कितना आ गया RHS। तो एक चर वाले को इस प्रकार हल करते हैं, ठीक है। एक चर वाले को इस प्रकार उसका शून्य निकालते हैं। अब चलते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का हल करना। तो दो चर में रैखिक समीकरण जैसे देखो, जिसका देखो चर राशि कितना होना चाहिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होना चाहिए, चर राशि 2 होना चाहिए और वो रैखिक होना चाहिए। जैसे ले रहे हैं 3x माइनस 4y और क्या लें, चलो +3 बराबर 0 बराबर कितना आ गया -3 कर दे। अब ये देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इस तरह से इसे ax प्लस by बराबर c। अब यहाँ देखो a b c जो होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होते हैं, नंबर होते हैं। ये क्या होता है, a b c जो होता है ये नंबर होते हैं। जैसे अंकों में, जैसे यहाँ पे देखो 3 4 और यहाँ भी 3 है, ठीक है। तो ये क्या है, नंबर है। a b c जो होता है नंबर है। अब इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, देखो अब उसमें एक ही टर्म था x का, इसमें y भी आ गया ना। तो इसके लिए कम से समीकरण हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण होना चाहिए, तभी क्या होगा, x और y का मान निकल पाएगा। तो चलो एक समीकरण और ले रहे हैं, चलो 3x और प्लस 4y इक्वल टू चलो 21। चलो दो समीकरण ले लिए। अब क्या करते हैं, समीकरण हल करना। समीकरण हम तीन प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है। तीन विधि होता है इसका। पहला क्या होता है, प्रतिस्थापन, दूसरा होता है विलोपन, तीसरा होता है बज्रगुण विधि। चलो हम इसमें से दो विधि भी इस वीडियो में बता देंगे, तीसरा अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। जैसे इसको हल करने के लिए चलो प्रतिस्थापन क्या होता है, देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होता है कि किसी एक के स्थान पे दूसरे को स्थापित कर दिया जाए, ठीक है। जैसे इसमें से या तो x का मान निकाल के y में रख दिया जाए, चाहे y का मान निकाल के x में रख दिया जाए, तो वो प्रतिस्थापित हो जाता है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इस समीकरण को। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, चलो इस समीकरण किसी एक समीकरण को ले लो और उससे x का या फिर y का मान निकाल लेते हैं। एक समीकरण को लेकर उसमें से x या फिर y का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरे वाले समीकरण में रखते हैं। तो यहाँ देखो इसमें से x का मान निकालना है, तो यहाँ -4y है, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा +4y, ठीक है। तो यहाँ बचेगा देखो 3x इक्वल टू आएगा -3 और ये -4y इधर आएगा तो +4y। अब देखो ये 3 घोड़े में इधर आएगा तो बटे में आएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा। तो ये प्लस वाला हम पहले लिख दे रहे हैं, 4y -3 बटे में 3। यहाँ देखो x का मान, यहाँ इस समीकरण से x का मान निकल गया है 4y -3 बटे 3। अब क्योंकि इस समीकरण से निकाले हैं तो इसमें तो रख नहीं सकते हैं, दूसरे वाले समीकरण में x का मान रख के y का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इस दूसरे वाले समीकरण में हम x का मान रख रहे हैं। ये दूसरा समीकरण क्या है, 3x, तो यहाँ लिखिए 3। अब x का मान क्या रखेंगे, x का मान ये पूरा रखेंगे, ठीक है। x का मान रखेंगे 4y -3 बटे में 3 और इसके बाद क्या है +4y। इक्वल टू 21। चलो अब देखो ये इसमें हम मान रख दिए, ठीक है। x का मान इस दूसरे वाले समीकरण में रख दिए हैं। अब इसको हल करते हैं, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 4y -3
यहाँ बचा 4y माइनस का 3, फिर प्लस है 4y बराबर 21। देखो 4y जुड़ेगा क्या हो जाएगा 8y, और 3 इधर माइनस में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8y बराबर 21 प्लस 3। अब यहाँ देखते हैं, देखो 8y बराबर 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर 24 और ये क्या इधर आएगा बटे में आएगा 8। चलो 8 से काटो, 8 3 24 कितना आ जाएगा y बराबर कितना आ गया 3। चलो y का मान 3 आ गया। अब x का मान निकालना है तो किसी भी समीकरण में देखो, चाहे इस समीकरण में रख दो, चाहे इस समीकरण में, चाहे इस समीकरण में, तीनों में से किसी भी समीकरण में रख दोगे, y का मान अगर रख दिया जाए तो x का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम इस समीकरण में रख रहे हैं y का मान। तो यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 4 इंटू वाई का मान आ गया 3 माइनस 3 बटे में 3। तो इसको हल करते हैं, 4 3 12, 12 में से 3 गया कितना बचेगा 4 3 12, 12 में से 3 गया 9 बटे 3, 3 से काटेंगे यानी इसका भी मान कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि x का भी मान 3 आ गया और y का भी मान 3 आ गया। तो ये रहा प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब इसको हम विलोपन विधि से बता देंगे। चलिए अब विलोपन विधि से, ये प्रतिस्थापन विधि से है। अब यही क्वेश्चन हम विलोपन विधि से बता रहे हैं। दोनों विधि में क्या आएगा आंसर सेम आएगा। जैसे x और y दोनों का मान 3 आया है, अब विलोपन विधि से बता रहे हैं, दूसरा मेथड है। चलिए विलोपन विधि मतलब क्या होता है, किसी एक पद को x वाले पद या फिर y वाले पद में से किसी एक पद को विलुप्त करना है हमको, ठीक है। किसी एक पद को हम विलुप्त करेंगे, विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं कि x वाला या फिर y वाले पदों में से किसी एक का बराबर होना जरूरी है। जैसे बराबर रहेगा या तो जोड़ देंगे तभी वो कैंसिल हो जाएगा, या फिर घटा देंगे तभी कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं, मतलब देखते हैं जोड़ने पे कैंसिल होगा या फिर घटाने पे। इसमें से पहले देखते हैं, अगर कोई एक टर्म बराबर नहीं है तो उसको बराबर करते हैं, मतलब एक पर चाहे x वाला बराबर हो या फिर y वाला बराबर हो। अगर बराबर नहीं रहता है तो गुणा भाग करके उसको बराबर करते हैं, उसके बाद हल करते हैं। इसमें देख रहे हैं ऑलरेडी ये y वाला पद क्या है बराबर है, दोनों में y वाला पद बराबर है। तो इसको क्या करेंगे, वैसे क्या कर देंगे, इसको देखो एक प्लस है एक माइनस है, प्लस है माइनस है, इसको जोड़ने पे कैंसिल होगा या फिर घटाने पे देखते हैं। यानी कि एक प्लस एक माइनस है तो इसको जोड़ देने पे क्या कर देगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। जोड़ देने पे प्लस वाला माइनस वाला घट जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो यानी कि इसको लिखेंगे जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 6x, और ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। इधर कितना बचा 21 में से 3 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, 21 में से 3 गया 18। चलो 18। अच्छा इससे पहले वाले में माइनस नहीं लगाते क्या, प्लस ले लेते, नहीं हम माइनस नहीं लेते, ठीक है।
चलो 6 को इधर भेजेंगे तो कितना आ गया, x बराबर 18 बटे कितना आ जाएगा 3। x का मान इधर आ गया 3, x का मान आ गया 3। अब देखो x का मान इन दोनों समीकरण में से किसी में भी रख दीजिए। x का मान इन दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। चलो यहाँ देखिए, समीकरण 1 में हम x का मान रख रहे हैं, समीकरण 1 में x का मान यहाँ पे देखो 3x है और जगह 3 इंटू x का मान भी आया है 3, तो x का मान भी कितना आ गया है 3, ठीक है। और माइनस का 4y है तो माइनस 4y बराबर -3। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 9 माइनस 4y बराबर -3। क्या करेंगे, देखो उनको y का मान निकालना है तो -4y इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +4y और -3 इधर लाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मतलब 9 + 3 बराबर 4y। इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 9 3 12 बराबर 4y। 4 को इधर भेजेंगे तो y बराबर कितना आ गया 12 बटे 4, 4 3 आ गया। देखो y बराबर कितना आ गया 3, इसका भी क्या आ गया x बराबर 3 और y बराबर 3। देखो दोनों विधि में मान सेम आया, ठीक है, दोनों विधि में मान सेम आया है। तो चलो एक क्वेश्चन और बता रहे हैं इसमें से हल करने के लिए, चाहे जिसमें से एक क्वेश्चन बताएंगे फिर एक तुम लोग को करने के लिए, सभी को करने के लिए, ठीक है। तो ये मिटा रहे हैं। x माइनस वाई बराबर 10, x प्लस 2y बराबर 5। तो दो समीकरण ले लिए हैं, अब इसको हल करना है। तो यहाँ देखो उनको विलोपन विधि सबसे अच्छा लगता है, तो विलोपन विधि से हल कर रहे हैं क्योंकि दोनों विधि बता चुके हैं और दोनों विधि से हल करना है आपको। विलोपन में से क्या करना है, एक को गायब करना। देखो इसमें से एक वाला पद बराबर दिख रहा है, x वाला पद बराबर दिख रहा है दोनों में, तो क्या करेंगे, देखो दोनों प्लस में है, अगर दोनों प्लस में तो क्या करेंगे, इसमें दोनों प्लस में है तो इसको घटा देंगे, ठीक है। घटाने पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक प्लस हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो घटा देंगे, यहाँ देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था, क्या हो गया माइनस, भी प्लस था माइनस, यानी कि तीनों टर्म क्या है माइनस हो गया है। तो इसमें करेंगे घटाएंगे तो x में से कैंसिल, ये दोनों माइनस है, दोनों माइनस हो गया तो देखो 2y और -y कितना हो जाएगा, -2y -y बराबर -3y। और इसको 10 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 5। ये हो जाएगा -3y बराबर, चलो -3 को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा y बराबर -5 बटे 3। इसमें निकल गया y बराबर -5 बटे 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। चलो इसमें रख रहे हैं y का मान, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो यहाँ पे x माइनस y का मान कितना -5 बटे 3 बराबर, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, +5 बटे 3 है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -5 बटे 3, यानी x बराबर हो जाएगा 10 -
5/3। इसको बटे 1 करके इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 3 30 -5। 30 में से 5 कितना आ गया, 25/, x बराबर आ गया 25/3। तो इसका मान आ गया x बराबर 25/3 और y बराबर -5/। तो अब इस तरह से समीकरण को हल करते हैं। तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग लगाएंगे। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा कमेंट में फिर से बताएगा, इसका फिर से वीडियो बना देंगे। चलो दे रहे हैं खोज करने के लिए x - y बराबर 5 और 2x + 2y बराबर 10। अब इसको सबको करना है, बाकी अगला वीडियो कल बनाएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे YouTube चैनल पे और वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमको भी और वीडियो बनाने का थोड़ा दिल भी करे अच्छे से।